अब ऐसा क्या विकास हो जाएगा जो अगर मान लो वो चेयरमैन पद पे आ भी जाते हैं तो क्या जनता को वो क्या भरोसा देंगे जो आज से पहले नहीं हुआ। अब क्या आश्वासन, क्या जुमला है उनके पास जिससे मतलब उनसे हमारा उकलाना वासियों को थोड़ी तसल्ली तो हो। कुछ भी नहीं है। विकास होना होता तो वो पहले ही हो जाता। तो वहाँ में भी ये जोश था कि हम मतलब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन बीजेपी ने एक ही झटके में सबके सपने एकदम से तोड़ दिए। तो अगर आज हम सबकी आंखें नहीं खुली और हम वहीं पे स्टैंड रहे तो वो दिन दूर नहीं कि शायद हम लोग सिर्फ घर में बैठने का ही काम करेंगे ना। देखिए जब ये टिकट आई ना तो किसी ने भी नहीं बोला कि निकिता जी की टिकट आई है, सबने बोला जी श्रीनिवास जी को टिकट मिल गई। जितनी भी चुनावी मैदान में महिलाएं हैं उन सबको ये चैलेंज है, हम किसी मंच पे मिलते हैं। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। भाई आप सबको पता है भाई उकलाना के अंदर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और आज जो है चुनाव चिन्ह भी मिल गया। और आज मेरे साथ जो फ्रेम देखने लग रहे हैं डॉक्टर सोनिया बत्रा जी है, पूर्व में जो चेयरमैन रहे शेर सिंह बत्रा की जो सुपुत्री है, चुनावी मैदान में आ चुकी है। सोनिया जी नमस्कार जी, राम राम। सबसे पहले तो मैं अपने सतबीर भाई जी को मुबारकबाद दूंगी। आज आपके चैनल पे 2.5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। सोनिया जी बात करेंगे जी नगर पालिका के चुनाव में इतना लेट क्यों आई चुनावी मैदान में? देखिए मैंने पहले भी बोला है, एक तो और न्यूज़ में बोला है कि हमारे घर में ट्रेजिडी कुछ ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ ही नहीं पाई और वो समय धीरे धीरे करके निकलता चला गया। लेकिन वही है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। तो हमें अभी जितना भी समय मिला है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी, जितना समय गया उसको कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी। बिल्कुल जी। तो आज जो है चुनाव चिन्ह मिल गया, क्या कुछ जो है चुनाव चिन्ह मिला आपने? देखिए सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे घड़ी फील करी थी फर्स्ट नंबर पे कि मुझे घड़ी चाहिए। हाथ घड़ी? जी नहीं, हाथ की घड़ी। हाथ की घड़ी? हाथ की घड़ी, हाँ जी। मुझे हाथ की घड़ी चाहिए थी क्योंकि उकलाड़ा वालों की ये घड़ी आ गई है परिवर्तन की। बिल्कुल, उनका समय अब बदलेगा। यानी कि जो आपकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी होगी। पूरी होगी। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने देखा कि हमें घड़ी मिली है, तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी हुई। तो लगातार जो है उकलाना की जो है जनता के पास जान भी लग रही है, तो क्या मुद्दे आपने देखे वहाँ पर, क्या समस्या है उकलाना गांव के अंदर, उकलाना शहर के अंदर? देखिए जितनी भी ग्राउंड लेवल पे मेरी बात हुई है, किसी ने मुझे ये नहीं बोला हमें नौकरी चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए या हमारा कोई बहुत बड़ा काम है। नहीं, उनकी बहुत बेसिक्स नीड्स हैं, बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो शायद लाइन के उस पार तो पूरी हैं बट इस पार कुछ भी नहीं है। सिर्फ पानी नहीं है, सीवरेज उनके उकलाना गांव की तरफ। बिल्कुल, उकलाना गांव और हमारा ये जो एरिया है 10-11 वार्ड जो हमारे आते हैं सारे, इसमें सीवरेज की जो प्रॉब्लम है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, अगर लाइट ना हो मुझे तो लगता है रोज उसके अंदर कोई ना कोई आपको सुबह मिलेगा। इतने गहरे गड्ढे हैं जो कवरअप भी नहीं है, जो कि बहुत ही मैं समझती हूँ गलत है। बच्चे खेल रहे थे आसपास, मुझे देख के ही डर लग रहा था। 2-3 बार तो मुझे लगा कि कोई बच्चा खेल रहा था कि उसके अंदर ही ना चला जाए। पानी नहीं है, आधा 1 घंटे के लिए पानी आता है जिसमें पीने के लिए और जिसमें से शायद 1-2 बकेट भी उनकी फिल नहीं होती होंगी इतनी देर में पानी। आप ये बताइए इतनी गर्मी में जहाँ पे सबसे पहले हमारी ज़रूरत है पानी, अगर वही हमारे यहाँ उकलाना परिवार को नहीं मिलेगा तो फिर विकास कहाँ संभव है। और रोड्स भी टूटी हुई हैं, बेसिक्स चीज़ है, बहुत बड़े मुद्दे नहीं है अगर हम काउंट करें कि, लेकिन उन मुद्दे अब बहुत बड़े बन चुके हैं क्योंकि छोटे से बड़े बन गए, छोटे से बहुत बड़े बन चुके हैं क्योंकि वो मुद्दों पे कभी ध्यान ही नहीं गया। तो यही है कि लोगों की ज़रूरतें हैं और बड़ी मूलभूत आवश्यकताएं और उनकी पूरी भी होनी चाहिए, उनका राइट है। सोनिया जी मैं बात करूं उकलाना के एक बड़े नेता है बीजेपी के जो 50 साल से जो है बीजेपी में है और अब वे कहने लग रहे कि हम विकास कराएंगे। उसकी जो है पुत्र वधू भी जो है चुनावी मैदान में है, निकिता गोयल जी। और उकलाना में तो मंत्री भी बन चुके हैं जी। उकलाना जब से जो विधानसभा में आए हैं तो एक ही मंत्री बने अनूप धानक जी। 11-12 साल हो गए बीजेपी सरकार ने, बीजेपी का और जेजेपी का गठबंधन भी रहा, क्यों नहीं जो विकास हुआ उकलाना में? देखिए मैं उस जनता से पूछना चाहती हूँ, अपने उकलाना परिवार की जनता से पूछना चाहती हूँ, श्रीनिवास जी कोई नए चेहरे तो है नहीं, हमारे साथ उनका पूरा टाइम बीता है। आज वो सीनियर है, काफ़ी सीनियर है, एज वाइज भी सीनियर है, पार्टी में भी सीनियर है। उनके जो संबंध तो पूरे मुख्यमंत्री, क्या मैंने तो सुना प्रधानमंत्री जी के साथ भी थे, मैंने भी सुना है ना।
तो इतने अगर आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, आपकी सरकार भी, तो फिर विकास क्यों नहीं हुआ? तो अब ऐसा आपको इलेक्शन जीत के ऐसा छोटा इलेक्शन जो हमारे नगर पालिका का भाईचारे का इलेक्शन छोटा कहाँ है जी? अब तो खैर यहाँ तो पूर्व मंत्री, मौके के मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं कहूँ इतने जो हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं जी, सुनने में आया मेरे को। जी, वही मैं कह रही हूँ, हमारी नगर पालिका का इलेक्शन है जो, उसमें अगर इतने बड़े बड़े हमारे आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, सीएम जी आ रहे हैं, या कोई भी पॉलिटिशियंस आते हैं, वो क्यों आ रहे हैं? श्रीनिवास जी का जो भी राजनीतिक करियर रहा है वो किसी से छुपा हुआ तो रहा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो थे भी उकलाना के, उनका ये फर्ज बनता था कि उनको सोचना चाहिए था। तो अब ऐसा क्या विकास हो जाएगा जो, अगर मान लो वो चेयरमैन पद पे आ भी जाते हैं, तो क्या जनता को वो क्या भरोसा देंगे जो आज से पहले नहीं हुआ? अब क्या आश्वासन, क्या जुमला है उनके पास जिससे मतलब उनसे हमारा उकलाना वासियों को थोड़ी तसल्ली तो हो? कुछ भी नहीं है। विकास होना होता तो वो पहले ही हो जाता, तो वो तो जिद है। उकलाना के एक जो है अशोक गर्ग है, जी। जो टिकट मांग रहे थे बीजेपी की, पता नहीं दबाव था या फिर भाईचारे में उन्होंने जो है समर्थन भी दे दिया। हालांकि उसके जो समर्थक थे, जो उसको चुनावी मैदान में ले आना चाहते थे, उनमें कुछ नाराज़गी भी आई है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई है कि हम इसको जो है चेयरमैन देखना चाहते थे अशोक गर्ग को, लेकिन दबाव है या मतलब नाराज़गी है उनके समर्थकों में। देखिए, आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सत्ता में रह के क्या काम हो रहे हैं। अशोक गर्ग जी के साथ जो हुआ, मैंने उस दिन भी निंदा की थी, ये आज उनके साथ हुआ है, कल को हम सब में से किसी के साथ भी हो सकता है। चाहे वो बीजेपी के हैं या नहीं है, किसी अनदर से भी हैं, वो किसी के साथ भी करेंगे। अशोक गर्ग जी के जो समर्थक थे ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने उनको खुद देखा है, इतने डेडिकेशन के साथ वो काम कर रहे थे, डे नाइट काम कर रहे थे। 100-150 लोगों की टीम थी इनकी, बिल्कुल डे जी। नाइट काम किया उन्होंने। कोई युवा भी थे, युवाओं में भी ये जोश था कि हम मतलब कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन बीजेपी ने एक ही झटके में सबके सपने एकदम से तोड़ दिए। तो अगर आज हम सबकी आंखें नहीं खुली और हम वहीं पे स्टैंड रहे, तो वो दिन दूर नहीं कि शायद हम लोग सिर्फ घर में बैठने का ही काम करेंगे, ना ही आप बाहर अपना काम कर पाएंगे खुले से। जो स्वतंत्रता हमें मिली है वो तो मिली कहाँ है, वो तो दूसरों के हाथ की कठपुतली है हम। बिल्कुल जी। तो इस चीज़ का तो अगर अब हमने तोड़ निकाला ना, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सोनिया जी, 33% जो महिलाओं को आरक्षण मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे जी? देखिए, पहले तो मैं हमारे बाबा साहब को थैंक्स बोलती हूँ। ये जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया, वोट का दिया था, बिल्कुल जी। वो हमारे बाबा साहब की देन है। महिला भी वोट की अधिकारी है। और उसके बाद महिलाओं को अपने राइट्स का पता चला। आज 33% की उनकी जो हिस्सेदारी है वो राजनीति के अंदर है। महिला डिपो में भी है, सरपंच में भी है। तो मैं तो मानती हूँ कि बहुत अच्छा महिलाओं को आगे आने का मतलब मौका मिला। 50% में भी आगे काम चल रहा है कि हमारी 50% महिलाएं जो हैं वो आनी चाहिए आगे। इस पे बातचीत चल रही है। तो बीजेपी का एक नारा भी था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब वो तो एक जुमला था। सुरक्षित है महिलाएं? बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, मैं तो नहीं मानती। बल्कि करप्शन भी बढ़ा है, महिला की इनसिक्योरिटी बहुत है। आज एक भी महिला आप देख लो कि बाहर खुले में नहीं जा सकती है। रेप केस बहुत हो रहे हैं, छेड़छाड़ बहुत हो रही है। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि हमारी जो हरियाणा की सरकार है वो क्या मतलब कहाँ जा रही है। आप खुद देखिए कि पहले से ज़्यादा केस बढ़े हैं, कम नहीं हुआ कुछ। बढ़े जी? बढ़े हैं, बिल्कुल बढ़े हैं। डॉक्टर सोनिया जी, मैं बात करूं, चुनावी मैदान में जो है 3 महिलाएं हैं, जिसके अंदर डॉक्टर सोनिया बत्रा जी, उसके बाद मैं बात करूं रीमा सोनी जो महेंद्र सिंह की जो सुपुत्री है, फिर मैं बात करूंगा जी श्रीनिवास गोयल की जो पुत्र वधू है नीतिका गोयल जी। किसके साथ आपका मुकाबला मान रहे हैं आप? देखिए, जब ये टिकट आई ना, तो किसी ने भी नहीं बोला कि निकिता जी की टिकट आई है। सबने बोला जी श्रीनिवास जी को टिकट मिल गई। बिल्कुल। यही हर किसी की मतलब यही थी बात। क्या वो टिकट एक्चुअल में श्रीनिवास जी की थी या निकिता जी की थी? वो टिकट एक महिला की थी। महिला की। क्या उनका नाम किसी ने बोला कि वो टिकट निकिता जी को मिली है? वो एक सिर्फ ये लगा लो कि एक महिला की सीट आई तो उनकी मजबूरी बन गई कि अपने घर की डॉटर इन लॉ के लिए, बहू के लिए उन्होंने वो टिकट मांग ली। लेकिन अभी आपने बात की थी कि महिलाओं की 33% की जो भागीदारी रही है, तो आज वो मौका था महिला का। लेकिन वो भी हमारे चूक गए। उकलाना वासी जो हमारा उकलाना परिवार है ना, आज वो महिला का चूक चुके हैं।
क्योंकि यहाँ पे जो पुरुषों की कुर्सी रह गई है, पुरुषों का चेयरमैन का चुनाव रह गया, महिला नहीं है। यानी कि वो तो एक चेहरा हो गया। चेहरा, बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना, महिला आ गई तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो उनको चेहरा, कोई ना कोई तो चेहरा चाहिए था जिसके बेस पे टिकट लेके आते। मतलब आपका कहना का मतलब आ गया, उनका तो जो है चेहरा था, बिल्कुल। आपका तो आप तो अकेली हो फिर। मैंने तो हमेशा जहाँ भी जाती हूँ, यही महिला आपके सामने है, यही लड़ेगी, यही जीतेगी, यही कुर्सी पे मिलेगी और आपके बीच में रहेगी। मैं सिंगल महिला आपके सामने हूँ जो एक्चुअल में चुनाव लड़ रही हूँ। मेरे सामने आपने देखा होगा, मैं नगर पालिका की अकेली चक्कर काट रही हूँ, अकेले, मतलब मेरे साथ समाज ऑफकोर्स है, बट मेरे आगे पिता नहीं, मतलब मेरे आगे कोई और पुरुष नहीं, मैं ही आपके सामने रूबरू, मैं ही खड़ी हूँ आपके सामने। मेरी जो पहली कोशिश रहेगी, हर वार्ड के बाहर, जैसे पुराना टाइम फिर से आएगा, पोस्ट ऑफिस होते थे, वहाँ पे हम अपना लेटर पोस्ट करते थे, हर वार्ड के बाहर एक पोस्ट ऑफिस बनाया जाएगा, जिसके अंदर आप अपनी जो कंप्लेंट होगी वो उसके अंदर डालेंगे, 48 आवर्स में उस पर एक्शन लिया जाएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। क्योंकि हर मतलब जो पर्सन है जल्दी से नगर पालिका नहीं पहुंच पाता, कुछ सीनियर सिटीजन भी हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसी ड्रॉप बॉक्स में, मतलब पोस्ट में ड्रॉप में डाल दी जाएगी उसमें ना, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से कहूँगी कि जैसे महिलाओं की आपने बात करी कि महिलाएं और भी हैं हमारी जो कैंडिडेट है, हम क्या करते हैं, एक मंच पे मिलते हैं, मैं उनको चैलेंज करती हूँ, एक मंच पे मिलते हैं, मुद्दों के साथ मिलते हैं, प्रॉब्लम्स जो हमारी उगलाना की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कैसे होंगी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन पे एक डिबेट रखते हैं और फिर हम अपनी उसके साथ आगे बढ़ते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी चुनावी मैदान में महिलाएं हैं सभी को चैलेंज किया, एक दो को नहीं, जितनी भी चुनावी मैदान में महिलाएं हैं उन सबको ये चैलेंज है, हम किसी मंच पे मिलते हैं और अपने अपने विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं आएँ और बैठ के हम उगलाना के मुद्दों में बात करते हैं। डॉक्टर, मैं बात करूंगा जी, उकलाना की जनता अगर आपको मौका देती है जी, तो किस तरह से उनकी जो समस्या हल करेंगे? और मैं तो यही कहूँगी, अगर उगलाना परिवार की जनता मेरे को ये मौका देती है, ये सौभाग्य मेरा तो है ही है, उनका भी सौभाग्य होगा कि एक कैंडिडेट जो ऐसा है जो वाकई में ही कुछ करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आया है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जीत के दिल्ली चली जाएगी, तो दिल्ली तो मैं रहती ही थी, मैं तो अपना सब छोड़ के आई हूँ, सिर्फ यहाँ के लिए कुछ करना है मुझे। दिल्ली में मुझे विकास नहीं चाहिए, वहाँ पे ऑलरेडी है, मुझे यहाँ चाहिए जहाँ पे और ज़्यादा मेरा जो परिवार है, जहाँ की मैं बेटी हूँ, वहाँ से और पिछड़ता चला जा रहा है वो, तो मुझे यहाँ करना है। और जो दिलों में बस जाते हैं ना, फिर वो दिल्ली नहीं जाया करते, वो दिलों में ही राज करते हैं। जी। तो लास्ट में जो उकलाना की जनता से क्या अपील करना चाहोगे जी? मैं उकलाना की जनता से यही अपील करूंगी, मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है, मेरा चुनाव चिन्ह घड़ी है, और अब उस घड़ी का आपने बताना है कि आपके लिए जो घड़ी अब आई है वो समय बदलेगी और परिवर्तन अब शुरू हो चुका है। तो साथियों भाई, ये थी डॉक्टर सोनिया बत्रा जी, और इनका एक जज्बा भी है उकलाना का जो है विकास करवाना, यानी कि कुर्सी की लड़ाई नहीं है, विकास की लड़ाई है। तो इनके जो विचार आपने कैसे लगे कमेंट करके अपने राय दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो पर, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम। और जो साथी पहली बार जुड़े अब अपने किसान न्यूज़ हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।